टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रूट 3 बटा 2 एक बार दिमाग में याद नहीं कर सकते हो। तो सारी चीजें क्या है, कंसेप्ट है इसमें, कोई इसमें ट्रिक यूज नहीं किया गया है। जैसा कि आपको पता है कक्षा 10वीं में प्रश्नावली 8.2 में बहुत ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो इस तालिका से बनते हैं। जब तक आपको ये तालिका कंप्लीट नहीं होगा आप उसको हल नहीं कर सकते हो। मैं कहना चाहूंगा कब तक आप ट्रिक पढ़ोगे, कंसेप्ट को समझो। मैं बताना चाहूंगा, देखिए कुछ ऐसी चीज होता है, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो, ध्यान देना, पहली बात ज्यादा बात नहीं करना है। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हो तो क्या एक दो वर्ड याद नहीं रख सकते हो? रखना तो पड़ेगा ही, बिना याद किए थोड़ा सा काम चलने वाला नहीं है। बहुत ऐसे फॉर्मूला बने हैं दुनिया में, बहुत ऐसे ट्रिक्स है, फिंगर्स ट्रिक है, LRL का ट्रिक है, बाई 4 है, बहुत सारा ट्रिक है। तो आज के इस क्लास में हम इसको करेंगे। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, साइन 0 का मान आप 0 लिखो, ठीक है, और 90 के मान 1 लिखो। जितना भी इसमें मान है आपको 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होगा। ध्यान रहे, शुरू में 0 लास्ट में 1, इतना तो दिमाग में आ जाएगा। बीच में करना 1 बाटा में √2, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा सा याद रखना जरूरी होता है। अब आपको 0 का और 90 का मान तो ऐसे दिमाग में आ गया होगा, 0 का मान 0 और 90 का मान 1, और कुछ नहीं। और बीच में क्या है, 1 बटे में √2, कुछ नहीं करना है। 30 का मान आधा होता है, ध्यान रखना, 30 का मान आधा होता है, और 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। इतना तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दो ठो ऐसे ही आपके दिमाग में चला गया, 0 और 1, शुरू वाला 0 और लास्ट वाला 1। बीच में ये 3 ठो आपको करने में दिक्कत हो रही है। LRL कोई भी नियम लगाइएगा, ठीक है, अच्छे से देखिए, नियम कोई भी हो समझ में आना चाहिए, हम जानते हैं, लेकिन इससे आसान मैं जानता हूं कि कुछ शायद कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे साइन है, साइन का मान हमने क्या किया, देखिएगा 0 से 90 की तरफ गया, भरते समय आ गए। चलिए अब कॉस में क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे, यानी 90 से कहां चलेंगे, 0 की तरफ। यानी देखिए कॉस 0 का मान हो जाएगा 1, उल्टा चलेंगे, और कॉस 30 का मान होगा √3/2, ध्यान रखेंगे, और बीच में हो गया 1/√2 में 45 का, और जा रहा है उधर 1/2 और 0। बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, उलट दिया। चूंकि देखिए अब यहाँ पे बात आती है tan की, तो मैं बताना चाहूंगा कि tan थीटा बराबर होता है बाबू आपको sin थीटा बटा क्या होता है जी, cos थीटा, ध्यान रखना है। और tan का उल्टा भी होता है cot, और कॉट का हो जाएगा cos थीटा बटा sin थीटा। कुछ नहीं करना है आपको, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री द्वारा ही मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। तो tan का क्या होता है, sin बटा cos, यानी 0/1 करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए आ गया, और 1 बाटा में √2, 1 बाटा में 2, और बाटा में है √3/2, काटिएगा, कट के 1/√3 चला आएगा फाइनल वैल्यू आपका, ध्यान देंगे। और ये कट के कितना दे देगा, 1 बाटा में √2 और बाटा में 1/2, सब कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। इसको काटेंगे √3 बटे में 2 और 1 बटे में 2, ये कट के √3 आ जाएगा, और 1/0 यानी अपरिभाषित, ठीक है। ध्यान देंगे, आपको करना क्या था, कुछ नहीं, tan का क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। ये 3 ठो फुल हो गया रो और कॉलम, जब हो गया ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे, कुछ नहीं करना है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, उल्टा, उल्टा मतलब मेरे कहने का मतलब है अंश बटा हर है ना बाबू, ये हो जाएगा हर बटा में अंश, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो 0 का क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, और 1/2 का क्या हो जाएगा, सिर्फ 2, और 1/√2 का सिर्फ होगा 2, क्योंकि नीचे 1 तो रहेगा तो वैल्यू है नहीं, और इसका हो जाएगा 2 बाटा में √3, और 1 बाटा आप 1 लिखोगे, कितना बार उलट पुलट करोगे इसका वही आएगा सेम 1, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब कॉस का होता है बाबू मेरे सेक, 1 का उलट पुलट करोगे 1 ही होगा, इसका करोगे 2 बटे में √3 होगा, इसका करोगे √2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 0 का क्या हो जाएगा। अब tan का क्या होगा, उल्टा कॉट, तो 0 का क्या होगा, अपरिभाषित आप जानते हो, ये √1 बाटा में √3 आया है, आपका √3 हो जाएगा, 1/1 का उल्टा 1, बाटा में 1 नीचे छिपा हुआ, मैंने बताया जब उलटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में √3, और इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0। यही तो है, इसमें क्या है, कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है, सिर्फ आपके दिमाग से खेला हुआ है, आपके दिमाग में जो चलता है उसके बारे में बात किया हुआ है। 0 और 90 का मान यदि दिमाग में फिट है आप कर सकते हो, चूंकि मैंने बताया 0 और यहाँ 1 के बीच में आपके दिमाग में होना चाहिए, तो 0 के बगल में 30 होता है, तो बस क्या है उसका अधिया मान है, बात खत्म। 30 का क्या हो जाएगा, अधिया, अधिया माने 1/2, ये 3 कंप्लीट हो गया, बचा
यहाँ पे बीच का देखिएगा 45 का 1 बटे में √2, चूँकि बगल में जब 1/2 है, तो उसके बगल में 1/2 लिख दो, इमेजिन करो, उसके बगल में √3/2, बस यही कन्फ्यूज़न रहता है 1/2, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। √3/2 एक बार दिमाग में याद नहीं कर सकते हो, तो सारी चीज़ें क्या है, कांसेप्ट है इसमें, कोई इसमें ट्रिक यूज़ नहीं किया गया है। ये कांसेप्ट ही है, ये कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट है, सब चीज़ कांसेप्ट है इसमें। तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया हुआ है, ध्यान रखना। अगर ये समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइक कर देना, कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।